सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज आपसे जो चर्चा करनी है, बात करनी है, वो यह है कि हमारे खेत की जो उत्पादन क्षमता है वो लगातार कम क्यों हो रही है। हर साल फसल कमजोर क्यों होती जा रही है। हम अच्छा बीज लगा रहे हैं, अच्छी खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, घास भी कंट्रोल कर रहे हैं, कीड़े भी कंट्रोल कर रहे हैं, सही समय पे सारी दवाई दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा है और साल दर साल ये उत्पादन कम होता जा रहा है। तो इसके क्या कारण हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर उन सब कारणों को देखा जाए तो 3 प्रमुख कारण हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और क्या समाधान है ये भी आप जानें। देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे खेत की उत्पादन क्षमता जो हो रही है, कम हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, उसका बहुत बड़ा कारण है हमारे खेत में जैविक कार्बन कम हो रहा है, जिसे हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं। जैविक पदार्थों की कमी लगातार होती जा रही है। ये जैविक पदार्थ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना के रखते हैं। इन जैविक पदार्थों के कारण ही मिट्टी में भुरभुरापन होता है, मिट्टी की संरचना अच्छी होती है, सूक्ष्म जीव बहुत अच्छा काम करते हैं, वायु संचार बहुत अच्छा होता है, मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। जब जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये जैविक पदार्थ सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस हैं, जो मित्र जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके लिए भोजन का काम करते हैं। तो जो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे कि मिट्टी बहुत अच्छी दशा में रहती है, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब अगर ये जैविक कार्बन लगातार कम होता जाएगा तो मिट्टी की हेल्थ भी कमजोर पड़ती जाती है और सब कुछ करने के बाद भी अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए, अपने खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गोबर की खाद हो सकती है, कंपोस्ट हो सकती है, केचुए की खाद हो सकती है, और बहुत ही अच्छा है हरी खाद। आपने अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं तो ये हमारे खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम जैविक पदार्थों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, जिससे हमारे मिट्टी की हेल्थ कमजोर होती जा रही है और उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा कारण जो है, बड़ा कारण जो है, वो है असंतुलित उर्वरक उपयोग। हम फसल उत्पादन में केवल नाइट्रोजन पर ध्यान देते हैं, यूरिया डालते हैं, ज्यादा डीएपी डाल देते हैं, या कुछ किसान भाई इसके साथ एमओपी भी डाल देते हैं। जबकि वास्तविक रूप में कोई भी फसल हो, चाहे धान है, गन्ना है, मक्का है, मूंग, उड़द, कोई भी फसल है, उसको 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब ये पोषक तत्वों की मात्रा सब फसल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं। अगर कोई भी कम रह जाता है तो फसल की उत्पादन क्षमता कम रहती है। तो हमें अपनी मिट्टी की जांच करा के पता करना चाहिए कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व या किस पोषक तत्व की कमी हो रही है, उसके अनुसार उस तत्व को दें। कोई भी उर्वरक ऐसे ही ना दें। अधिकांश किसान भाई यूरिया का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, फास्फोरस पोटेशियम बहुत कम देते हैं, सूक्ष्म जीव और जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनको तो देते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, असंतुलन हो जाता है पोषक तत्वों के बीच में, जिससे शुरुआत की फसल की वृद्धि तो अच्छी लगती है जब उसे यूरिया डीएपी मिलती है, लेकिन बाद में उसके कल्ले कम निकलते हैं, बालियां कम निकलती हैं, दाना कम बनता है। तो ये एक बड़ा कारण है कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम होने का, क्योंकि उसमें असंतुलित उर्वरक उपयोग हो रहा है। तो इसलिए मिट्टी की जांच करा के आप पूरी उर्वरकों की मात्रा दीजिए, जितनी रिकमेंडेड डोज है, संस्तुत की जाती है जिस फसल के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, उतनी मात्रा आप दें। तीसरा बड़ा कारण यह है कि जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है, जो टॉप लेयर है, उसी में ही सबसे ज्यादा जैविक कार्बन होता है, जैविक पदार्थ होता है, उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा माइक्रो एक्टिविटी होती है, सूक्ष्म जीव होते हैं। यही मिट्टी की सबसे ताकतवर लेयर होती है। अब ये मृदा अपरदन के कारण उड़ जाती है, बह जाती है। अधिकांशतः बारिश के दिनों में जब पानी बहता है तो ऊपर की लेयर बहती चली जाती है। तो मिट्टी की जो टॉप लेयर, फर्टाइल सॉइल जो है, उत्पादक मिट्टी है, वो हर साल बह करके हमारे खेत से बाहर जा रही है, जिस कारण से उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। तो इस मृदा अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें खेत के चारों तरफ मजबूत मेड़ बनानी चाहिए। जो हमारा अपरदन हो रहा है मिट्टी को, उसको चेक करना चाहिए। अगर हम इस मृदा अपरदन को नहीं रोकेंगे तो जो भी हम खाद पानी दे रहे हैं वो सब के सब खेत से बाहर चला जाएगा। तो ये 3 बड़े कारण मैंने आपको बताया: लगातार जैविक पदार्थों में कमी आना, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग करना, तीसरा मृदा अपरदन होना। अगर आप इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, निश्चित रूप से मिट्टी की ताकत बढ़ेगी। जब मिट्टी की ताकत बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता भी उसकी बढ़ेगी और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। हम जो भी बीज लगाएंगे, खाद लगाएंगे, दवा लगाएंगे, उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। इसलिए आप इन 3 बड़े कारणों को जान लें और इसका समाधान करें। जैसे मैंने आपको बताया, निश्चित ही आपकी मिट्टी अच्छी होगी, बेहतर होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपको अच्छा फसल उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।